नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार बने 8 दिन भी पूरे नहीं हुए कि वहां जंगल राज का बोलबाला शुरू हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी घटनाएं हैं जो सिलसिलेवार तरीके से सामने आई है। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी सरेआम अपराध कर रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने हो रहा है। कल पटना के बेउर इलाके की एक घटना की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। 16 साल की एक छात्रा को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर कई बड़ी वारदातें घटी। पटना से महज 140 किलोमीटर दूर गोपालगंज में सरेआम फायरिंग करते हुए बैंक लूट लिया गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों के अंदर से खौफ मानो खत्म हो रहा हो। तस्वीरें आप देखिए, बेधड़क ये ताजा उदाहरण है। आज सुबह पटना के कंकड़बाग इलाके में आर्मी के एक जवान की हत्या कर दी गई। ये जवान गुवाहाटी में पोस्टेड था और पटना अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया हुआ था। जवान वापस गुवाहाटी जाने के लिए स्टेशन जा रहा था और तभी बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर आर्मी के जवान के सिर पर गोली मार दी गई। तो 24 घंटे के अंदर हुई 3 वारदातों ने पटना समेत बिहार को हिलाकर रख दिया है। इन 3 घटनाओं ने नीतीश और तेजस्वी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। इधर बिहार में ताबड़तोड़ क्राइम हो रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार बयानबाजी में व्यस्त है। दागी मंत्रियों को लेकर अब सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। आज जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नई मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीमा भारती ने कहा कि लेशी सिंह हत्याकांड और दूसरे अन्य अपराधों में शामिल है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। इन आरोपों को सुनकर नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। मंत्री ना बनाए जाने से नाराज विधायक बीमा भारती को नीतीश कुमार ने जमकर खरी खोटी सुनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती को उन्होंने कई बार मंत्री बनाया, पढ़ना लिखना तक नहीं जानती थी, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करवाया, उनको नाराज होने का हक नहीं है। नीतीश ने लेशी सिंह पर क्या बचाव किया, वो भी आप सुनिए। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी के लोगों को कि सब बात कर लेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ाया था। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है। आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। समस्या इस बात की है कि बिहार में जिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसके पालनहार कानून मंत्री ही खुद निशाने पर हैं। कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाकर नीतीश सरकार घेरे में है। कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार में हालात बता रहे हैं कि कानून है ही नहीं। नीतीश कुमार तो अपने मंत्रियों के बचाव में जुटे हैं ही, तेजस्वी यादव भी इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि नई सरकार के काम से विपक्ष अनकंफर्टेबल हो गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी बदनाम करना चाहती है। मंत्री को कोर्ट से राहत मिली है, सरकार कोर्ट का ही आदेश मानेगी। डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ही लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा
उसको ना हम लोग मानेंगे, तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे। तेजस्वी यादव जब कार्तिकेय सिंह का बचाव कर रहे थे तो उनसे जंगल राज पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो किसी और मुद्दे पर बात करते रह गए। एक बार फिर आप सुनिए। क्या बात आप लोगों का जो रोजगार वाला जो। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशील जी आपका इंडिया टीवी पर। बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं का हो जाना और नीतीश बाबू का खुद कार्तिकेय सिंह का बचाव करना, लेसी सिंह का बचाव करना, ये क्या बता रहा है? नहीं, देखिए, नीतीश जी के नियंत्रण में सारी चीजें नहीं हैं। वो लालू जी के दबाव में काम कर रहे हैं। और ये कार्तिकेय सिंह का मामला, आखिर कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था, और क्या 16 अगस्त को वो कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करना था कि नहीं करना था, और कार्तिकेय सिंह कौन है? तो ये बिहार के जो सबसे बड़े बाहुबली हैं अनंत सिंह, उनके दाहिना हाथ हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। और वैसे व्यक्ति को आपने बिहार के अंदर कानून मंत्री बना दिया जो एक किडनैपिंग के केस के अभियुक्त है। कोई साधारण केस नहीं, किडनैपिंग का मामला है। और वैसे लोगों को शपथ दिलवाते हैं, वैसे लोगों को कानून मंत्री बनाते हैं। इनकी सरकार में एक मंत्री हैं जो दिल्ली हवाई अड्डे पर जिनके बैग में 10 कारतूस पाए गए थे और उसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ये बात अलग है कि बाद में हाईकोर्ट ने उस मामले को क्वैश कर दिया, लेकिन ये तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 10 गोलियां लेकर मैं जा रहा था और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन एक शिक्षा मंत्री और क्यों अपने बैग में और 10 गोलियां लेकर जा रहा था? तो इसलिए इनकी सरकार में जिस तरह के लोग हैं, ये जो ललित यादव जो मंत्री हैं, दरभंगा ग्रामीण से एमएलए हैं, या फिर सुरेंद्र यादव या रामानंद यादव हैं, ये सब अपने अपने इलाके के डॉन हैं, अपने अपने इलाके के आतंक हैं। लोग इनके नाम से डरते हैं और तो उनकी पार्टी में रिवोल्ट हो रहा है। जो बीमा भारती ने जो आरोप लगाया, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना होगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी ने जवाब ये दिया कि अगर वो कहीं जाना चाहती हैं तो वो चली जाए, हम पार्टी के भीतर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो आरोपों को ही झूठा करार दे दिया। देखिए, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी पार्टी की एक महिला विधायक ने आरोप लगाया है। उसी पर आरजेडी के एक मंत्री बने सुधाकर सिंह, जो जगता बाबू के बेटा हैं, वो 6 करोड़ के चावल घोटाले के अभियुक्त हैं। उनको जेल जाना पड़ा, उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नीतीश जी आखिर मंत्री बनाते समय ये देखा जाता है कि मुकदमे किस प्रकार के हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप है कि नहीं है। लेकिन जब आपने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, जो जिस तेजस्वी यादव पर IRCTC घोटाले का आरोप है और जिस मामले में यह बेल पर है, जिसकी चार्जशीट फाइल हो गई, जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है, और जिस घोटाले के सारे कागजात ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया था। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के IRCTC घोटाले का अभियुक्त है, चार्जशीटेड बेल पर है, तो जब डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार में आलिप्त ऐसे विलिप्त व्यक्ति को बना सकते हैं। आप लालू जी के पास गए थे मत्था टेकने के लिए। कौन है लालू यादव? भ्रष्टाचार के 5 मामलों में जिनको सजा हो चुकी है, ये है लालू प्रसाद यादव। आप लालू यादव से कल मिलने गए, तभी तो आपको नहीं तो हर महीने उनके नीतीश दरबार में कुमार की मत्था टेकने के लिए मजबूरी, जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की ये मजबूरी है कि उन्हें अपनी सरकार बचाए रखनी है, इसलिए वो ये इन तमाम घटनाओं को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूरी में सरकार चला रहे हैं? देखिए, मजबूरी में तो चला ही नहीं, लेकिन ये वो उनकी पार्टी टूट जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं, इनके केवल 45 विधायक हैं। तो कहाँ 115, कहाँ 45?
और देखिएगा आज न कल इनकी पार्टी या तो टूट जाएगी या विलय हो जाएगी या पार्टी के विलीन हो जाएगी, क्योंकि नीतीश जी के बाद इस पार्टी का कोई असर नहीं है। उनके विधायकों को मालूम है कि 2025 का चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं लड़ सकते हैं। उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनका जनाधार घट रहा है। नहीं तो कहाँ 2010 में 115 सीट जीते थे नीतीश जी, घटकर 71 हो गए और अब घटकर 45 हो गए। नहीं, तो लेकिन देखिए जिस लगातार पार्टी के अब वो अस्तित्व थक को गए। लेकर आप सवालिया अब निशान उनकी खड़ा वो- कर रहे हैं सुशील जी, उस पार्टी को तोड़ने का आरोप भी तो आप ही की पार्टी पर लगता है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए विपक्ष अनकंफर्टेबल है। तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि ये इस तरीके की घटनाएं क्यों आ रही हैं, क्यों दागियों को मंत्री बनाया जा रहा है, क्यों अपराध हो रहा है बिहार में, तो क्या विपक्ष अनकंफर्टेबल है इसलिए वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सरकार को? नहीं, बदनाम क्या बताएंगे कि सुरेंद्र यादव कौन है? जिस सुरेंद्र यादव ने पर दर्जनों मुकदमे हैं, 9 मुकदमे उनके ऊपर, और बाद में तो जब सरकार बनी तो अपने मुकदमों को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करवा लिया। इनके डर से तो कोई गवाही देने नहीं जाता है। तो देखिए मुकदमे से ज्यादा कि उस आदमी की इमेज क्या है। तो ये ललित यादव, ये एक ट्रक ड्राइवर दीनानाथ बैठा, जिसको 1 महीने तक किडनैप करके अपने घर में रखा और बाद में उनके पांव के नाखून को उखाड़ लिया गया और विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि सन 2000 में लालू जी को, ललित यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा। तो इन लोगों की छवि है। अब कहेंगे मुकदमे तो चल रहे, सजा तो हुई नहीं। अरे भाई, आपको तो लालू जी, आपको तो 5 मामले में सजा हो गई और आपके बेटे जो तेजस्वी यादव हैं, इन पर IRCTC घोटाले के अभियुक्त बेल पर हैं और इतनी कम उम्र में 53 से ज्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी लोग 2 घर नहीं बना पाते हैं, और तेजस्वी यादव ने बिना किसी व्यापार के, बिना किसी उद्योग के और 53 से ज्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे। तो देखिए ये जो परिवारवाद, पूरा परिवार जो है, माँ है MLC है, पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, एक बेटा और पर्यावरण मंत्री बना है, एक बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री है। तो ये तो पूरा का पूरा ये परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। और नीतीश जी भाषण दिया करते थे। नहीं, लेकिन सुशील जी, देखिए परिवारवाद का तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं और आज से नहीं लगा रहे हैं, शुरू से लगा रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समस्या ये है कि आज लेसी सिंह को लेकर भी जो मामला उठा है, लेसी सिंह पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और बीमा भारती ने ये आरोप लगाए हैं, इसमें अपहरण है, हत्या है, रंगदारी है, रिंटू हत्याकांड का जिक्र नाम के साथ करके ये आरोप लगाए गए हैं और इसके बावजूद नीतीश जी बचाव कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता नहीं। देखिए, नहीं, मुझे उन आरोपों की बहुत जानकारी नहीं, मैं पूरा देखने के बाद ही कोई जवाब दूंगा। लेकिन सुधाकर सिंह पर जो आरोप है तो जग जाहिर है। जो आरोप ललित यादव पर है उसको कौन नहीं जानता है, सुरेंद्र यादव के आतंक को कौन नहीं जानता है, रामानंद यादव को कौन नहीं जानता है, कार्तिकेय सिंह को कौन नहीं जानता है, राजवल्लभ यादव किस पार्टी के सदस्य रहे, आपकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के, जो एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं और जेल में बंद है। जिस वजह कल कार्तिकेय सिंह मिलने गए थे लालू यादव से, उसी प्रकार राजवल्लभ यादव जब जेल पर बेल पर आए तो सबसे पहले लालू यादव से मिलने गए थे। तो इनके एक विधायक, पूर्व विधायक अरुण यादव, जिनकी पत्नी अभी MLA है, अरुण यादव एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में और जेल के अंदर बंद है। तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल बलात्कारी, लुम्पेन्स, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की पार्टी है। और इसीलिए तो लालू जी को 15 साल के सरकार के बाद लोगों ने उखाड़ फेंका था। फिर वो गरीबों की मसीहा थे तो क्यों जनता ने उनको हटा दिया? 15 साल तो मियाँ बीबी ने राज किया था ना बिहार का। और क्यों तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के अंदर लालू जी की फोटो, राबड़ी जी की फोटो को हटा दिया था? जब चुनाव में वोट मांगने गए तो बैनर पर, होर्डिंग पे, विज्ञापन पर अपने माता पिता की फोटो नहीं लगाया उन्होंने। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी फोटो नहीं थी। उनको डर था कि इनकी फोटो लगाएंगे तो लोगों को फिर लालू दौर की याद ताजा ना हो जाए, इस डर से उनकी फोटो को हटा दिया। तो इसे देखिए, फिर लालू दौर की ओर बिहार को नीतीश जी ले जाना चाहते हैं। नीतीश जी, बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। जिस कांग्रेस से आप जिंदगी भर लड़े, जिस राजद के जंगल राज के खिलाफ लड़कर आप सत्ता में आए, आज आप उन्हीं दोनों की गोद में जाकर बैठ गए।
उन्हीं दोनों से सुशील जी, आपने बहुत समझौता बहुत कर लिया। धन्यवाद इंडिया लोहिया टीवी जी को पूरी समय देने जिंदगी के भर लिए। कांग्रेस से लड़ते सवाल रहे। सुशील कुमार मोदी उठाते हुए कि जंगल राज की तरफ एक बार फिर से बिहार को ले जाने के प्रयास में नीतीश कुमार, और इसलिए उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता जुड़ेंगे, अभी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। राजू तिवारी, आप एलजेपी रामविलास पासवान प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक झा भी जुड़ रहे हैं, जेडीयू की ओर से प्रवक्ता, और डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूं। नवल किशोर जी, आपका इंटेंशन आखिर क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक के बाद एक इतनी आपराधिक घटनाएं घट जाना, पटना में एक लड़की की सरेआम कत्ल हो जाना, लूटपाट की घटना होना, और इसके बाद एक आर्मी के जवान का कत्ल की खबर सामने आना, ये एक घटना होती तो शायद इग्नोर भी कर दी जाती। जब आपके कानून मंत्री ही टेंटेड हैं, क्या पूछे, किससे पूछे सवाल? नहीं, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से सुशील मोदी से कुछ ऐसे ही बकवास बुलवाए जो वो चाहते हैं बोलना, और आपने उसको प्रायोजित किया। आपका इंटेंशन तो पूरा क्लियर है इस देश में और बिहार के नहीं, ये देखिए, सुनिए नवल किशोर जी, क्या सुधाकर सिंह के ऊपर चावल घोटाले का आरोप नहीं है? नवल किशोर जी, क्या सुधाकर के ऊपर चावल घोटाले का आरोप नहीं है? क्या बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण के केस का आरोप नहीं है? क्या लेसी सिंह पर ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं जवाब नवल किशोर जी, आप जब बात बोलते हैं ना बकवास, तो मुझे आपको इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। या तो आप अपने शब्दों की मर्यादा को समझे, या तो आप अपने शब्दों की मर्यादा को समझे, नहीं तो आप सुने। आप वही कर रहे हैं जो सुशील कुमार नहीं, आप क्यों नहीं सुनते हैं? आपको सुनना चाहिए ना। वारंट हमने निकाला था, वो तो सवाल जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी मोदी जी कह चुके हैं। नवल जी, वारंट किसने निकाला? अरे मोदी जी वो सब बात कह चुके हैं मीनाक्षी जी, जो आप कहना चाहते हैं। आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम? समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप सुन लीजिए पहले। देखिए, आप बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने बिहार के जनता के और बिहार के युवकों के लिए यह बताया और रास्ता बताया कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार भी देंगे। 20 महीने में भाजपा ने 19 लाख रोजगार का वादा कराने के लिए निर्मला सीतारमण से जो झूठ बुलवाया उसमें नवल किशोर जी, जिस दिन नौकरी का लेटर हाथ में होगा ना नवल किशोर जी, मैं वो खबर चलाऊंगी। नवल किशोर जी, नहीं सुनिए ना, आप बातों को जलेबी की तरह मत छानिए। नवल किशोर जी, बातों को जलेबी की तरह मत छानिए। जिस दिन युवाओं के हाथ में नौकरी का लेटर होगा, वो खबर भी इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। आप देखिएगा इंडिया टीवी पर वो खबर, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। लेकिन जिस दिन नौकरी का लेटर हाथ में होगा वो खबर दिखाएंगे। लेकिन जब वो वारंट निकला तो पूछेंगे नहीं सवाल आपसे, आपकी सरकार से, वो क्या वारंट झूठा था? सुधाकर सिंह पर आरोप झूठा है भाई, आप ही के पार्टी, आप ही के साथी आरोप लगा रहे हैं अगर लेसी सिंह पर, तो भाई ये तो आपकी अपनी सरकार का मामला है ना, सरकार को समझाइए। अरे सुनिए, नहीं, आप तो समझा चुके ना मोदी जी को। 2 करोड़ नौकरी का वो लेटर दे चुके हैं, सब लोगों को घर दे चुके हैं, 100 स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, बुलेट ट्रेन चल चुकी है, ये सारा काम तो कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, आप पूरे देश को बता चुके हैं। कितना झूठ बोलिएगा आप, कितना बेईमानी कीजिएगा डिबेट के माध्यम से। देखिए, इस तरह का असमान विमर्श बनाने के लिए नवल किशोर जी, आज आप डिबेट में ये कहकर जाइए कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ निकला हुआ वारंट झूठा था। बोलिए, कार्तिकेय सिंह के खिलाफ निकला हुआ वारंट झूठा है। डिबेट में आप बोलिए कि गिरिराज, अरे सुनिए ना पहले, कि डिबेट में आप बोलिए कि गिरिराज सिंह के घर में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए थे तो उनको मंत्री एक सप्ताह के अंदर बना दिया गया। उनके खिलाफ में जमीन हड़पने का केस है थानापुर में, उसके बावजूद भी मंत्री बने हुए। आप कह दीजिए, योगी जी ने अपने ही खिलाफ में जो केस दर्ज थे उसको हटाया उन्होंने खुद, वो आप कह दीजिए। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना कि वारंट निकला हुआ, अरे जिसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है उसका कानून मंत्री बनना जायज है, आप मान रहे हैं ना नवल किशोर जी?
जिसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है उसका कानून मंत्री बनना जायज है, जिसके ऊपर चावल घोटाले का आरोप है उसका कृषि मंत्री बनना जायज है। बोलिए, हिम्मत नहीं है। अरे मेरी हिम्मत छोड़िए ना, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है। आनंद मोहन एक सजा याफ्ता कैदी सर्किट हाउस में मेहमान बनकर रहता है। अरे सुनिए 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 नवल किशोर जी, देखिए सवाल जो है आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है, मुझे पता है नवल किशोर जी, सवाल आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है, दर्शक समझ रहे हैं। नवल जी एक सजा याफ्ता कैदी जब सर्किट हाउस में सरकारी मेहमान बनकर रहता है तो हम तो सवाल पूछेंगे। चलिए जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, कारण है ये जो आपका जफर इस्लाम जी। देखिए मैं जवाब देता हूँ। नवल किशोर जी बोल चुके हैं, मैं उनके बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। इस तरह का दोहरापन क्यों? अब नवल जी बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, चलिए आपने जो अरे क्या बोलिएगा, सारा बात सुशील मोदी जी ने झूठ करो दिया है, आपको बोलने के लिए छोड़ा क्या हो रहा है वही बताएंगे। वही बात मीनाक्षी जी बोल रही है, वही बात मोदी जी बोल कर गए। आपके झूठ के अलावा भाजपा के पास कुछ है बोलने के लिए? अरे झूठ के अलावा कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का वारंट से निकाले गए हो, पूरे देश की जनता आपको भगाएगी। आप बताइए ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप तो महंगाई से लोगों को मार रहे हैं, यही तो आपका सच। नहीं नवल किशोर जी, पहले तो आप ये तय कर लें कि आप महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने आप बैठे हैं, आप महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं, आप रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं, या ये जो काउंटर पर तमंचा लहरा रहा है, तस्वीरें देख रहे हैं ना, काउंटर पर ये जो तमंचा लहरा रहा है, सरेराह 16 साल की लड़की को तमंचे से भून दिया गया, ये इस मुद्दे पर आपको जवाब देते नहीं बन रहा है। यही कसम है, मुद्दे पे आप नहीं बात कर रहे हैं ना, मुद्दे पे कहाँ बात किया आपने? आप कौन सा मुद्दा है? जंगल राज कोई मुद्दा है क्या? भाजपा से ज्यादा जंगल राज, ठीक है जफर जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। राजू तिवारी जी, जंगल राज कोई मुद्दा है क्या? लोग वहाँ पे हैं, जंगल राज कोई मुद्दा है क्या? डॉक्टर नवल किशोर कह रहे हैं जंगल राज, जैसे आरजेडी पार्टी को जंगल राज के नाम से अगर कोई पहचान दिलाया है तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और जंगल राज का भय दिला करके आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बिहार वासियों को अपने पक्ष में गोलबंद हमेशा किए हैं, और पुनः जंगल राज कोई दूसरा दल नहीं दिया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही जंगल आरजेडी का जो नाम है जंगल राज में दिया गया है। कहने में शर्म नहीं आती है, दलितों पिछड़ों के आवाज को जंगल राज तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2020 में। एक मिनट राजू जी, नवल किशोर जी, डिबेट का तरीका समझते हैं आप डिबेट का तरीका समझते हैं, धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं, आरजेडी को जंगल राज से तुलना कौन किया है ये हमको बता दीजिए डॉक्टर साहब। आरजेडी नहीं देखिए, आप बोलते हैं, हम ना भाजपा की भाषा बोलते हैं ना हम आपकी भाषा बोलते हैं, हम लोग अभी कहीं नहीं है। रही बात हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान 2020 में, सुना जाए सर, सुनने की, अरे सर सुनने की जरा सुनने की शक्ति रखिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान 2020 में ही मुख्यमंत्री जी को जब 43 सीट आया, बिहार की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तब से अरे सुनिए तो अभी आप वही बात कर रहे हैं। अब कुछ राम के लोगों ने क्या हाल किया, आप क्या हाल होगा, आप लोग, आपका भी हाल 2020 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ था, 23 सीट पे। आप देखिए, पहले बात सुनने की कोशिश करिए। तो हमारे नेता चिराग पासवान 2020 से लगातार कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं। शराबबंदी में हजारों लोग मर गए, आपके भी नेता उठाए थे। विशेषकर कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोज हत्या और डकैती और बलात्कार और छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा। ये 2020 से जब जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का मैंडेट नहीं दिया है, ये मेरे नेता चिराग पासवान जी हमेशा उठाते आ रहे हैं। अब रही बात ये कि जंगल राज का नाम आपको नीतीश कुमार दिए हैं, जंगल राज का भय देकर के नीतीश कुमार जी हमेशा आते हैं। आपको पता, आपके ही नेता एफिडेविट दे रहे थे कि नहीं जाएंगे, आप ही के नेता दे रहे थे। देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल है, इसमें उनका पुलिस प्रशासन से कोई उनकी धमक नहीं रह गई है। और क्राइम, ये बात को आप खुद एक्सेप्ट करते थे, अभी सरकार बन गई तो भाषा आपकी बदल गई है, लेकिन क्राइम
हर जिले में रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज स्वर्ण व्यवसायी लूटे जा रहे हैं, सीएसपी बैंक कर्मचारी लूटे जा रहे हैं। हमारे नेता रोज, आपको नहीं पता होगा, हमारे नेता चिराग पासवान जी सब जगह दौरा कर रहे हैं। राजू जी, ये आज 4 दिन में हो गया, एक हफ्ते के अंदर ये परिवर्तन आ गया, या ये कानून का गला उस दिन से घोटा जा रहा है जब बीजेपी की और जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी? ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। हमारे नेता चिराग पासवान जी 2020 से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पता नहीं क्यों आरजेडी के प्रवक्ता महोदय उसको ले रहे हैं, इनके नेता भी बोलते थे, इनके भी नेता बोलते थे। बिहार में, मैं एक बात हमारे नेता चिराग पासवान बोल दिए हैं कि बिहार का माइंडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चलाने का नहीं मिला है, इसलिए इनका प्रशासन पर इकबाल खत्म हो गया है। और जिसकी परिणति आप देख रहे हैं अभी, और माहौल क्या होगा, आप एक चीज बताइए, लेसी सिंह जो आपकी मंत्री हैं, आप ही के विधायक उनको बता रहे हैं ना कि हत्यारी हैं, उनके ऊपर सबूत देने को तैयार हैं, कौन है? जदयू की विधायक हैं। अरे तो उसका जवाब उनके नेता क्या होगा, ये क्या है? अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके मंत्री के खिलाफ प्रूफ दे रही हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता है। अभिषेक जी, ये यहाँ तो मामला घर का हो गया है, बाहर वालों से लड़ाई तो तब आप लड़िए, ठीक है, बाहर वालों से लड़ाई तो आप तब लड़िएगा ना जब अपने घर को सुलझा लीजिएगा। यहाँ तो आपकी अपनी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने तो अभी चलाया भी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंतव्य दिया है इस पूरे मसले मामले पर, कई बार होता है कि पार्टी के अंदर कोई पद या कोई स्थान किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उसको लेकर के मन में असंतोष का भाव रहता है, और उसका प्रकटीकरण किस तरह से होता है आप लोगों ने कई बार इसको देखा भी है। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बताया है कि बीमा भारती जी को पहले ही पार्टी ने बहुत इज्जत सम्मान दिया है। 2014-2019 में उनको मंत्री भी बनाया गया, पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी उनकी की गई ताकि एक महिला के रूप में वो भी महिलाओं की आवाज बन सके। अब ये सारी चीजें हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इसको कोई, ये हमारी पार्टी के अंदर का मामला है, इसको कोई इस तरह से तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मसला कुछ और है और आरोप कुछ और लगाए जा रहे हैं। लेसी सिंह जी, लेकिन समस्या ये अभिषेक जी, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर है। रंगदारी का मामला, हत्या का मामला, इस तरीके के आरोप, ये बहुत गंभीर आरोप है। मीनाक्षी जी जरा से इनसे पूछिए कि हत्या कैसे की गई? एक मिनट जफर जी, आ रहे हैं आपके पास, अभिषेक जी की बात पूरी हो जाए। हाँ अभिषेक जी, मैं जवाब देता हूँ। तो इनसे जरा पूछिए ना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा थार जीप से किसानों को कुचल दिया गया, किस तरह इनके विधायक के द्वारा इस तरह से उस बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद भी उसके परिवारजनों की हत्या की गई। इन सब का जवाब भी तो भाजपा के लोगों को। अरे आपके 70%, आपके तो 70% मंत्री जो है रेप नहीं, 70% मंत्री जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। आपने देखा कि इसे मंत्रिमंडल इसके 75% मंत्री जो है उनपे जो है कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस है। डिक्लेरेशन जाके देखिए, एफिडेविट जाके देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि एफिडेविट में क्या दिखता है। एक करके चाहे आरजेडी के। अभिषेक जी, आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब जफर जी से ले लें। जफर जी, मैं देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरा आप जाके एफिडेविट देखिए, जो इतने मंत्री बने हैं उनका एफिडेविट जाके देखिए। 70-72% मंत्री जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। देख चुके हैं। आप बताइए, ऐसा मंत्रिमंडल हो जहाँ 70-72% लोग अपना देख चुके हैं, भाजपा के लोगों का देखे हैं, क्राइम करके आए हैं, क्राइम को सपोर्ट करने वाले हैं। आप देखिए जरा इनका सारे लोग आप में भरे पड़े हैं। आनंद सिंह के साथ जिस तरह से उनका रख रखाव है, जिस तरह कुछ नहीं है, बकवास है आपका, बिजनेस पार्टनर है, तो आप जरा सा बताइए उसको। ऐसा मंत्रिमंडल जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि 70-75% मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं क्राइम करके यहाँ पर आए हैं, क्राइम की वजह से आए हैं। पूरा क्राइम जो है ग्राफ उनका आप देखिए, आरजेडी के हो चाहे जेडीयू के, ज्यादातर आरजेडी के मंत्री। ठीक है अभिषेक जी, से संपर्क हमारा टूट गया है, जवाब नवल किशोर देंगे। नवल किशोर जी, नवल किशोर क्या जवाब देंगे? साधु यादव क्या करते थे? आपकी सरकार नहीं इधर बताइए, सुभाष यादव क्या करते थे? आप जवाब नहीं सुन सकते हैं ना, झूठ बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, हम कहे 15 साल से आपकी सरकार थी,
15 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? एक मिनट नवल किशोर जी, सुनिए नवल किशोर जी 15 साल तक जिसके साथ उनकी सरकार थी उन्होंने भी क्या कर लिया? फिर तो आप ये भी पूछिए, फिर तो नीतीश कुमार जिनके साथ आप सरकार बनाए बैठे उन्होंने भी क्या कर दिया? क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा ठीक है जफर जी, एक मिनट रुक जाइए। नवल जी, आज आप जिस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उसी सरकार के साथ ही तो जेडीयू थी, नीतीश कुमार थे, आज उन्हीं के साथ तो आपने सरकार बना ली है। नहीं बता, आप देखिए हमारे साथ में है तो आपने देखा ना कि 5 दिन के बाद 10 लाख नौकरी पे हम बात किए, 10 लाख रोजगार पे हम बात किए और उसका प्रोसेस और प्रक्रिया विभागवार शुरू हो गया। अरे उसके लिए आपको बधाई नवल किशोर जी, आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अग्रिम बधाई दे देती हूँ। एक मिनट जफर जी प्लीज, एक मिनट जफर जी, नवल जी से मैं चर्चा कर रही हूँ, मैं उसकी अग्रिम बधाई आपको दे देती हूँ, लेकिन क्या ये अपराध की तस्वीर को हम नजरअंदाज कर दें? क्यों? क्योंकि आप नौकरी दे रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह पर लगे हुए आरोपों को हम नजरअंदाज कर दें? क्योंकि आपने नौकरी का वादा किया है, क्योंकि आपने नौकरी का वादा किया है इसलिए हम लेसी सिंह पर लगे हुए आरोपों को भी नजरअंदाज कर दें? नवल जी देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप सवाल का जवाब सीरियसली सुनना चाहते हैं, नहीं तो मैं भी बकवास कर सकता हूं। जो आरोप की बात आप आज कर रहे हैं या भाजपा कर रही है कार्तिकेय सिंह की भी, वो 2014 का था और उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट में देखेंगे तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनके खिलाफ उनके संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कोर्ट ने दानापुर में कहा है कि 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी, नो कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। ये सब तो सारी पब्लिक डोमेन में है, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप भाजपा से ये पूछिए कि जो आपके मंत्री थे, ये जो एडीआर के रिपोर्ट पे बात करते हैं 70%, 74%, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 75% लोग दागी हैं और अलग अलग तरह के वहां पे भी अपराध हैं, यूपी के सरकार में भी हैं। ये पिछले 8 दिन से इंडिया टीवी के लिए और भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कैसे हो गया है? इसलिए हुआ है कि जब ये सरकार जन सरोकार के महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम करना शुरू किया है तो आपको परेशानी हो रही है। आप इस पे जरूर कहेंगे 24 घंटा में 3 घटना को ब्रेकिंग न्यूज में चलाएंगे, देश और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज बनाकर जंगल राज रिटर्न का चलाएंगे। ये आपकी मजबूरी है, आपके लिए जरूरी है। आपके लिए क्या 16 साल की लड़की की सरेरा हत्या हो जाना मसला नहीं है? देखिए, जब मैं बोलता हूँ, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली। नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब वो देंगे। अभी मैं जफर जी से जवाब ले लूंगी इस पर, लेकिन क्या आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कि सरेरा किसी लड़की का कत्ल हो जाए? क्या आपके लिए ये मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है और उसमें पुलिस काम कर रही है और करेगी, इसमें आप निश्चिंत रहें। अपराध के बाद जो काम होता है वो सब करेंगे, अपराध को रोकने का भी काम करेंगे। लेकिन अभी जो परेशानी है, आपने अभी देखा सुशील कुमार मोदी जी ने 15 साल का इतिहास बता दिया, कब किसने क्राइम किया, लोगों ने क्या किया। अरे आप इतने अच्छे थे तो आपको बिहार से उठाकर भाजपा ने क्यों फेंक दिया? डिप्टी सीएम रहते हुए आपने चुनाव लड़ा, आप डिप्टी सीएम रहते हुए चुनाव लड़ा, 2020 में भाजपा जीती, उसके बाद क्यों फेंक दिया गया? क्या आप निकम्मे थे? क्या आपका चेहरा खत्म हो गया था? इतने अगर काबिल थे तो अभी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? नीतीश कुमार के सहारे आप 15 साल तक डिप्टी सीएम रहे, आपकी औकात क्या थी? एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए 2005 से। आप बात करते हैं, बकवास करने के लिए इंडिया टीवी चैनल मजबूर हो सकता है। हम क्यों सुने? अरे नवल जी, ये सब थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। जफर जी, नवल किशोर जी सुन लीजिए, देखिए ये अच्छा बकवास का मतलब यूजलेस होता है। ये मर्यादा इसमें कहाँ आता है? अंग्रेजी हिंदी का उसका मतलब तो समझ लीजिए। नॉनसेंस चर्चा करने के लिए तो हम नहीं बैठे हुए हैं नवल जी। ये क्या बकवास लगा रखी है आपने अपने पहले वर्जन से? आपने ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि मर्यादा की बात, तो मर्यादा तो उनसे ही बोलिए ना, जो 24 घंटे में जंगल राज रिटर्न हो जाता है। ये बकवास किस तरीके का शब्दकोश है आपका? बात करता है, ये किस तरीके का शब्दकोश है? जफर जी चलिए, जफर जी की आवाज आए केवल। मैं कह रहा हूं कि आप भी इस का उपयोग। अरे मैं तो सिर्फ नवल किशोर जी को इतना बता रहा हूँ कि पूरी प्रदेश की जनता सिर्फ एक ही चीज देख रही है कि जिस तरह से दादागिरी हो रही है, जिस तरह से क्राइम हो रहा है, पिछले एक सप्ताह में जितना क्राइम हुआ है, आपके एक आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया, आप देखिए। नहीं, लेकिन जफर जी ऐसा तो नहीं है कि ये केवल बीते एक हफ्ते की घटनाएं हैं।
बिहार में इस तरीके की घटनाएं मैं गिन के आपको बता सकती हूँ बीते 1 महीने से हो रही हैं। नहीं जफर जी, ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार बदलने के साथ साथ ये घटनाएं शुरू हो गई हैं। सवाल ये भी है। वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि लालू यादव की सरकार की याद ताजा करा दी। वो काला समय था बिहार के लोगों के लिए, आज फिर बिहार की जनता फिर से एक सप्ताह में आप नहीं रोकेंगे। एक सप्ताह में जो क्राइम हुआ है, हिम्मत आप नहीं जरा है। देखिए। अरे एक सप्ताह के अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि पुलिस अपना काम करना भूल गई, प्रशासनिक तंत्र अपना काम करना भूल गया। बैंक को लूटना, आप जितने बिजनेसमैन को लूटपाट करना, और अगर कोई इसके सामने खड़ा हो राजू जी, क्या देखिए मेरा घूम फिर करके सवाल वही आता है कि विद इन द पार्टी, विद इन द सरकार जो कुछ हो रहा है उस पर तो सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये तो उनके अपने विवेक पर है, उनकी अपनी छवि पर है कि नीतीश कुमार खुद अपनी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं। लेकिन क्या ये समस्याएं क्या बीते केवल 1 हफ्ते के अंदर पैदा हुई हैं? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, स्पष्ट रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान 2020 के चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री को मात्र 43 सीट का एमएलए सीट में चुनाव जीतने का जब वो काम किए, जनता ने उनको उसी दिन नकार दिया था और पूरे प्रदेश में 3 नंबर की पार्टी उनको बनाई थी। उसके बाद से जब उनको मुख्यमंत्री का तमगा भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिया गया, उसके बाद से उनका मन प्रशासनिक तंत्र पर कमांड करने में नहीं लग रहा है। और उससे पहले उसी दिन से हमको लगता है कि आए दिन अपराध, क्या पटना में स्वर्ण व्यवसायी को कितनी हत्या हुई है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर और शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है। इसकी नवल किशोर जी भी इस बात को उठाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब नहीं उठाएंगे। लेकिन कोई ऐसा जिला नहीं है जहां अपराध चरम पे न हो। जो 2020 की सरकार थी उसके बाद से मुख्यमंत्री का इकबाल लग रहा है कि जैसे प्रशासनिक तंत्र से खत्म हो गया। नहीं, वो जो सुशील मोदी ये कह रहे थे कि इस वक्त हमारे नीतीश कुमार, सुनिए, ये आरोप लगाया गया सुशील कुमार मोदी द्वारा भी कि इस वक्त नीतीश दबाव में काम कर रहे हैं और उनके ऊपर दबाव तेजस्वी यादव का है। क्या ये दिखाई देता है? क्या ऐसा है राजू जी? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं मान सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अपने सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार दबाव में काम कर रहे हैं और बिहार वासियों के दुख सुख की बात छोड़ करके अपने कुर्सी की बचाने के काम में लगे हुए हैं। ये मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2020 से बोल रहे हैं। ये लगातार अपनी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, वो कैसे मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट बदल जाएगा, डिप्टी सीएम बदल जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हो, चाहे आरजेडी का नाम जंगल राज कोई दूसरा थोड़ी दिया, ये तो नीतीश कुमार जी ही दिए हैं। मुख्यमंत्री, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम दिया हुआ है। वही बोले हैं कि अपने बाप से पूछ लो, अपने बाबा से पूछ लो, हम लोगों का नाम नहीं दिया गया है। हमारे नेता चिराग पासवान स्पष्ट कहते हैं, हमको 15 साल 17 साल पुरानी बातों को नहीं देखना है। उस समय बच्चे होश में नहीं थे। आज बिहार में जो पलायन है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, अभिषेक जाजी, राजू तिवारी जी और जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकाबला में चर्चा के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।